हेलो दोस्तों, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आशा करते हैं आप सब प्रभु में सुरक्षित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक भूत प्रेत और आत्माओं की सच्चाई क्या है। हजारों सालों से इस दुनिया में बहुत कुछ होता है, बहुत से धर्म हैं यहाँ पर, अलग अलग विश्वास है लोगों के, और लोगों की ज़िंदगी में भूत प्रेत की कहानी होती है, आत्माओं की कहानी होती है। बहुत से जादू टोने भी होते हैं यहाँ पर, तांत्रिक होते हैं। फिर हम फिल्में देखते हैं जिसमें भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में अजीब अजीब तरीके से दिखाए जाते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ कल्पना है या इसमें कोई सच्चाई भी है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या भूत प्रेत और आत्माएं इस जगत में वास करती है या सिर्फ ये कल्पना है? ये जानना क्यों ज़रूरी है? पहली बात तो उसका एक कारण ये है कि जितनी भी ये कहानी प्रचलित है, चाहे आप फिल्मों में देखते हैं, चाहे आप कहानी के किताबों में पढ़ते हैं, इन सब के पीछे एक उद्देश्य है। ये ऐसे ही नहीं संसार में इनके बारे में बातें हो रही है, और वो उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। ये उद्देश्य है शैतान चल करना चाहता है, डिसीव करना चाहता है लोगों के साथ, ताकि सच्चाई है जो सुसमाचार की वो लोगों तक पहुँचे ना, लोग बीच में ही भटक जाए। द ट्रूथ ऑफ द गॉस्पेल, परमेश्वर के बारे में लोगों तक सच्चाई पहुँचे ना, हर चीज़ को वो इस तरह से उलझा देता है कि मनुष्य सोचना ही बंद कर देता है। जैसे उसने बहुत धर्म करे कर दिए, ऐसे उसने काल्पनिक कहानियाँ निकाल दिए। आज का बच्चा जो बड़ा हो रहा है वो देखेगा कि कोई मर गया, उसका भूत आ गया। अब वो कभी कभी भूत को कॉमेडी में ले आते हैं, वो जोक्स भी कर रहा होगा, मस्ती मजाक भी कर रहा होगा। तो होता क्या है, लोग सोचते हैं सब कल्पना है। तो उनका जो ध्यान होता है आत्माओं से वो सब हट जाता है, और दूसरी तरफ गलत कहानियाँ प्रचलित की जाती है। तो लोग कुछ कहानियों को सच मान लेते हैं और वो भी चले जाते हैं। कभी कभी फिल्मों में देखा होगा कि भूत ने किसी की जान ले ली। तो जो लोग ऐसी फिल्में देखते हैं वो इसलिए डरते भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में है शायद ये सब फिल्मों की बातें सच है। तो ये अंधविश्वास किसने फैलाया? परमेश्वर ने तो नहीं फैलाया, जाहिर है परमेश्वर के शत्रु ने फैलाया है, ताकि मनुष्यों को सत्य कभी मालूम ना चले और वो भटकता रहे इन्हीं कहानियों में। कुछ लोग तो इन कहानियों का आनंद उठाते हैं, ये बड़ा मज़ा आ रहा है हॉरर मूवीज़ देखने में, डरावनी फिल्म देखने में, या बड़ा मज़ा आ रहा है ये किताब, ये नोवेल पढ़ने में जिसमें भूत प्रेत और आत्माएं है। तो वो आनंद उठाते हैं। कुल मिला के जो सारा ज्ञान है वो भूत प्रेत और आत्माओं का, ये पूरा एक अंधविश्वास बन चुका है। तो बाइबल इसके बारे में क्या बताता है? सबसे पहले तो वो कहता है कि आत्मा को जो संसार है वो वास्तविक है। अब इसका क्या मतलब है? क्या ये सारी बातें सच है? नहीं, बाइबल ऐसे नहीं सिखाती। बाइबल सिखाती है कि कोई भूत नहीं होता है। भूत वो होता है जो अक्सर माना जाता है कि कोई मर गया तो उसकी जो आत्मा भटक रही है भूत बन गया। वो कुछ लोग कहते हैं कि वो अच्छी आत्माएं भी होती है, अच्छा भूत बुरा भूत। तो कुछ लोग परछाई को देखकर कहते हैं कि ये कोई भूत है। उसके अलावा कुछ लोगों ने भूत प्रेत और आत्माओं के ऐसे ऐसे रूप दे दिए हैं जो बहुत भयानक है, देखने में बहुत बदसूरत, जैसे कि सींग निकले हुए हैं, या उसके जो नुकीले दांत होते हैं डसने वाले, या खून निकालने वाले, या फिर उसके नुकीले नाखून होते हैं। ये सब इमेजिनेशन, कल्पनाएं मनुष्यों ने फिल्मों में बना दी है। पर ये किसके इंस्पिरेशन से? ये जो है शैतान के इंस्पिरेशन से, जो लोगों पे वो डालते हैं शैतान, जो उसके इंस्पिरेशन से लोगों ने इस सब चीज़ को मूवी में बनाया। और देखा होगा बहुत सारा
वैम्पायर के मूवी बनाते हैं जो किसी के गर्दन में दांत गरा देते हैं या खून पी लेते हैं। ये सारी बातें संसार में चल रही है और बाइबल कहता है ये सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ है। लेकिन आत्माओं का संसार है, लेकिन वो कौन सी आत्मा है? पहली बात तो ये है कि बाइबल कभी भी शारीरिक तौर पर किसी भी स्वर्गदूत का विवरण नहीं देता। खासकर जो स्वर्ग से गिराए गए हैं उनका कोई शरीर नहीं होता, वो आत्माएं हैं जैसे परमेश्वर आत्मा है। वैसे स्वर्गदूत भी आत्मिक जीव है, उनका कोई रूप नहीं होता, उनका कोई शरीर नहीं होता। बाइबल हमें बताती है कि उन गिराए हुए स्वर्गदूतों का कोई तरवना चेहरा या दांत या नाखून ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तो मनुष्य को समझाने के लिए कुछ चित्रकार ऐसे बना देते हैं। लेकिन जो गिराए गए थे स्वर्ग से, जिनको हम दुष्ट आत्मा बोलते हैं, वो स्पिरिचुअल तौर पर प्रभाव डालते हैं किसी के जीवन में। शारीरिक तौर पर भी डालते हैं, पर इतना नहीं डालता जितना वो आत्मिक तौर पर डालते हैं। क्योंकि उसको पता है कि इसकी जो आत्मा है उसमें अगर मैंने झूठ भर दिया, छल भर दिया, तो कभी भी ये परमेश्वर को जान नहीं पाएगा। तो वो सब कुछ लेके आता है हमारे चारों तरफ, जैसे कि विज्ञान, साइंस ऐसी सूचना देगा। विज्ञान जो ये भी बोल रहे हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, मनुष्य तो बंदर में से आया। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन ने निकला था कि विकास का सिद्धांत। तो ये सारी इंस्पिरेशन कौन देता है मनुष्य को? ये जो देता है वो है परमेश्वर का शत्रु, शैतान का तरफ से आते हैं। इसलिए वो इस तरह का साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों को जो परमेश्वर को नहीं मानता है, उन लोगों को इंस्पायर करता है कि परमेश्वर का अगेंस्ट में बोलने के लिए। जैसे कि वो बताएगा कि कोई आदम तो था ही नहीं, पहले तो बंदर से मनुष्य आया। इस तरह का गलत जो सिद्धांत है, डॉक्टरीन है, वो आगे लाके मनुष्य को गुमराह करेगा। तो दोस्तों, भूत प्रेत की सच्चाई तो आप लोगों ने जान लिया कि भूत प्रेत की सच्चाई ये है कि कोई आदमी या कोई इंसान कोई जब मर जाता है तो उसका कोई भूत प्रेत वो भूत नहीं बनता है। ना कोई भटकता है, ना कोई चुड़ैल बन के लाल साड़ी में, सफ़ेद साड़ी में घूमता है। इस तरह का सब शैतान का एक जाल है। तो इससे कभी आप विश्वास मत कीजिए कि कोई मर गया तो उसका भूत आ गया। जो फिल्मों में बनाती है, लोग फिल्मों में बहुत लंबा समय से बना रहा है फिल्मों में, और इस तरह का बहुत सारा जो दिखाता है वो गुमराह कर रहा है शैतान जो। पर हाँ, आत्माएं होती है। आत्मा का सच्चाई ये है कि आत्मा होती है, पर किस तरह का आत्मा होता है ये जानना बहुत जरूरी है। आत्मा जो होता है इस समय जैसे परमेश्वर का आत्मा होता है, उसी तरह का शैतान और उसका जो दुष्ट आत्मा जो स्वर्ग से गिराए गए थे उसका भी आत्मा होता है। तो इस समय जो यहाँ में काम कर रहा है, इस समय पृथ्वी में शैतान और उसका दुष्ट आत्मा है, वो लोग यहाँ पे है, इसमें पृथ्वी में है, और वो लोग इस समय काम कर रहा है। और वो लोग आलसी नहीं है, बहुत ही स्मार्ट है, और वो लोग हर समय किसी ना किसी का जीवन में आत्मिक तौर पे काम करने का ट्राई करते हैं। आत्मिक तौर पे देखिए, कोई घर में झगड़ा करवा देगा, किसी का ज़िंदगी में माइंड में बुरा प्रोजेक्शन करेगा दुष्ट आत्माएं लोग। तो दोस्तों, इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाइबल में मैं बाइबल से मैं रेफरेंस दे दूंगा कि कहाँ में बाइबल वर्स में जो बताता है कि जो कोई इंसान मर जाता है उसका आत्मा जो है इस धरती में कभी नहीं भटकता है। चाहे वो एक्सीडेंट होने वाला आत्मा हो, चाहे वो सुसाइड करने वाला आत्मा हो, बाइबल हम सबको बताता है कि वो एक बार आखिरी सांस जब हम लोग पृथ्वी में लिया, इसके बाद में मर गया, तो हमारे आत्मा जो है या तो हेवन जाएगा या तो ये शेओल पे जाएगा। ये एक लंबा टॉपिक है हेवन और हेल का,
और शेओल का, ये भी आगे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सब जो भी इसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम में।